हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मंत्रा पे करता हूँ। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए, और चार्ट रीड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सीरीज़ है वो मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहले सीरीज़ में हम कैंडल्स क्या होती हैं और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है वो जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे और तीसरे पार्ट में हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कैंडल्स एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसकी जानकारी से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के एडवांटेजेस। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कैंडलस्टिक, क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। इसका क्या मतलब होता है, जो भी विजुअल्स बनते हैं चार्ट पे प्राइस मूवमेंट के, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटीज़ के, उससे हमें ये पता चलता है कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ जा रही है और हमें किस तरफ ट्रेड लेना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्लियर पैटर्न रिकॉग्निशन सच एज डोजी, हैमर एटसेट्रा। क्लियर पैटर्न रिकॉग्निशन का क्या मतलब होता है? देखिए, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है वो एक पैटर्न बना के चलती है। फॉर एग्जांपल, अगर कैंडल ने एक डोजी फॉर्म किया है तो वो डोजी बनने के बाद प्राइस की मूवमेंट क्या होगी ये एक ट्रेडर को पता चल जाता है, अगर उसे कैंडलस्टिक मूवमेंट के बारे में मालूम है। उसी तरीके से अगर हैमर बना है तो उसके बाद प्राइस किस तरीके से मूव करेगी ये ट्रेडर बहुत आसानी से पता कर लेता है। तो ये जब आपको पता चलता है तभी आप ट्रेड ले सकते हैं कॉन्फिडेंटली, वेदर मार्केट इज गोइंग अप और मार्केट इज गोइंग डाउन। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन प्राइस एक्शन सच एज ओपन, क्लोज, हाई एंड लोज। इसका मतलब होता है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जब वो मार्केट खुलता है तो उसकी एक ओपनिंग प्राइस होती है और एक पर्टिकुलर डे में वो कैंडल एक हाई लगाता है, यानी एक पर्टिकुलर डे में मार्केट जो है उतने पॉइंट तक रीच करता है, फिर उस पर्टिकुलर डेट में वो एक लो भी लगाता है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि आज के डे में पर्टिकुलर स्टॉक कितना ऊपर तक गया, कितना नीचे तक गया, कहाँ पे खुला और कहाँ पे बंद हुआ। इसको अगर एग्जाम्पल के तरीके से देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का जो स्टॉक था वो आज की डेट में सुबह 9:30 बजे 10 रुपये के प्राइस से खुला, वो 12 रुपये के प्राइस तक गया जो हाई लगाया उसने, और वो 11:30 रुपये के प्राइस पे क्लोज हुआ, और जो उसने लो लगाया था वो 9:30 रुपये का लो लगाया था। तो इससे हमें पता क्या चलता है, जब हम कुछ दिन का ये हम पूरा प्राइस एक्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है। फोर्थ पॉइंट, इन्हांस्ड एनालिसिस थ्रू अप्लाइंग टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये जो कैंडल पैटर्नशिप बनते हैं, इस कैंडल पैटर्न पे आप इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेजेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सब टेक्निकल टूल्स होते हैं। ये एक एनालिसिस होता है जो कि आप इस चार्ट पे अप्लाई करते हैं, और उस टूल को अप्लाई करने के बाद अगर वो फॉर्मेशन आपको दिखती है तो वो आपको इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैंडल्स होती क्या है और इनको हम कैसे देखते हैं और समझते हैं। अब इस चार्ट को देखिएगा, इसमें 2 कैंडल्स बनी हैं, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, एक रेड कलर की कैंडल बनी है। जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है वो आप जानते ही वो बुलिश कैंडल होती है, वो मार्केट को ऊपर ले जाती है। जब रेड कलर की कैंडल बनती है तो उसे बियरिश कैंडल कहते हैं, वो मार्केट के प्राइस मूवमेंट को नीचे लेके आती है। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसमें 2 पतली पतली लाइन आप ऊपर और नीचे देख रहे होंगे, इनको हम शैडो या विक कहते हैं। मैंने यहाँ पे विक लिखा हुआ है, ये पतली लाइन जो है इसको हम विक बोलते हैं,
उसके ठीक ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है ओपन। इसका मतलब जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी तो प्राइस जो है वहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद ये प्राइस हाई गया, देखिए वो आपको हाई दिखा रहा है, और उसके बाद कहाँ पे क्लोज हुआ वो ये दिखा रहा है। अब इसको मान लीजिए ये एक दिन की कैंडल है, तो इस एक दिन की कैंडल पे जो लो है उसको अगर हम 100 रुपया मान लें तो हम ये जानेंगे इसको देख के कि 110 रुपये पे ओपन हुआ, 100 रुपये पे लो लगाया, 150 रुपये का हाई लगाया और 140 रुपये पे क्लोज हो गया। उसी तरह से हम अगर बियरिश कैंडल को समझेंगे तो बियरिश कैंडल ओपन ऊपर की तरफ होती है और क्लोज जो है नीचे की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस को नीचे लेके आती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो प्राइस बियरिश कैंडल में खुली वो ऊपर खुली 100 रुपये पे और क्लोज हुई वो नीचे आके 50 रुपये पे, लेकिन उसने लो लगाया 40 रुपये का। तो इस तरीके से हम कैंडल्स की मूवमेंट से पता कर लेते हैं। अब जो ये लाल पार्ट और ये जो ग्रीन पार्ट बना हुआ है इसको हम कैंडल का बॉडी बोलते हैं, और जो पतले पतले डंडे की तरह आप देख रहे हैं इनको हम विक्स या शैडो कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आप जो कैंडल देख रहे हैं उसको हम बुलिश हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं। अच्छा, ये बुलिश हैमर कैंडलस्टिक क्यों है? पहले तो कैंडलस्टिक को समझिए। देखिए ये इसकी जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो एकदम आसपास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब है जब इस कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था तो पहले ये कैंडल नीचे आई, नीचे आने के बाद जब बायर ने इसको पुश किया तो ये वापस कैंडल ऊपर गई और अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हुई। तो इसका अगर आप शेप देखेंगे तो एक ये हैमर की तरह शेप बना ली, एक हथौड़े की तरफ, इसीलिए इसको हम हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं। सेम उसी तरीके से आप दूसरी कैंडलस्टिक देखेंगे तो उसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वहाँ से जो कैंडल खुली है वो नीचे तो आई है लेकिन क्लोज जो है अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे हुई है। दैट इज़ वाई ये रेड कलर की है, पर ये भी हैमर ही है। देखिए बुलिश हैमर बने या बियरिश हैमर बने, अगर वो प्राइस मूवमेंट के एक पर्टिकुलर जगह पे बन रहा है तो उसको हम हैमर ही कहेंगे। और ये इंडिकेट क्या करती है कैंडल कि इसके बाद जो है प्राइस रिवर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए प्राइस गिरता चला आ रहा है, मार्केट में प्राइस नीचे गिरता चला जा रहा है और ऑल ऑफ ए सडन ये बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बनती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट कलर, चाहे वो लाल कलर की बने चाहे वो ग्रीन कलर की बने। अगर बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बनती है तो उसके बाद प्राइस रिवर्स होता है और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अब यहाँ से इसके बाद जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगी। करेक्ट? अब आइए नेक्स्ट कैंडल को समझते हैं। ये कैंडल जो आप देख रहे हैं इसको हम मारीबोजू कैंडल या डोमिनेंस कैंडल बोलते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है सारे कैंडल्स में। इसमें देखेंगे कि जो इसकी बॉडी होती है वो पूरी फुल होती है, पूरी फुल बॉडी कैंडल होती है ये। इसमें आपको विक्स नहीं दिखेगा, या अगर कभी दिखेगा भी तो बहुत छोटा सा विक दिखेगा आपको ऊपर या नीचे की तरफ। और इसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो बॉडी है ये रिप्रेजेंट करती है कि बायर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, और रेड मारीबोजू कैंडल रिप्रेजेंट करती है कि जो सेलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में प्राइस को नीचे लेके मूव आ रहे हैं। तो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा। करेक्ट? आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जहाँ जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे नोट करते रहिए इसको, और जो भी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हो वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको दो कैंडल्स दिख रही हैं वो हैमर की तरह दिख रही हैं। एक को हम शूटिंग स्टार कहते हैं और दूसरे को इन्वर्टेड हैमर कहते हैं।
अब इसको समझिएगा बहुत आराम से। देखिए, जब शूटिंग स्टार बनता है तो हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं कि ये शूटिंग स्टार है? इसके लिए जब कैंडल जो है वो लगातार ऊपर की तरफ बन रही है, यानी प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद ये फॉर्मेशन होता है, चाहे वो ग्रीन कलर में हो चाहे वो रेड कलर में हो। अगर ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और उसके बाद जब ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका मतलब होता है कि अब इसके बनने के बाद जो प्राइस है उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन देखिए, इस कैंडलस्टिक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं एक प्राइस मूवमेंट को जज करने के लिए। चूँकि अभी हम सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर कैंडल क्या इंडिकेट करती है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप दूसरी कैंडल देखें जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इसका क्या मतलब होता है? ये भी चाहे ग्रीन कलर की बने या रेड कलर की बने, जब प्राइस नीचे की तरफ गिरता है और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद प्राइस जो है रिवर्स करता है। इन दोनों कैंडल को समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। इस फिगर में आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि देखिए, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, उसके बाद एक शूटिंग स्टार बना, करेक्ट? उस शूटिंग स्टार बनने के बाद जो है प्राइस रिवर्स हुआ, उसके बाद जो है मार्केट डाउन आने लगा। तो ये इंडिकेट करता है, जब भी शूटिंग स्टार बनेगा तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि अब यहाँ के बाद से जो है प्राइस मूवमेंट जो है वो रिवर्स कर सकता है और वापस नीचे आ सकता है। आई थिंक अब आप शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे फिगर के थ्रू, राइट? आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे हैमर कैंडल का एग्जाम्पल। देखिए, जब प्राइस नीचे आ रहा था फिर नीचे हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल बनने के बाद प्राइस रिवर्स हो गया। उसी प्रकार से दूसरे फिगर में आप देखेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था और इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है जो फर्स्ट फिगर में सीधा हैमर था वही इन्वर्टेड हैमर बन गया। जब ये इन्वर्टेड हैमर नीचे बन गया तो यहाँ से फिर प्राइस जो है ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इन्वर्टेड हैमर बनता है वो हमेशा नीचे बनता है। एक प्राइस जब फॉल होता है उसके बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तब वो प्राइस जो है रिवर्स होता है, फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। और यही सेम हैमर जब प्राइस ऊपर जा रहा है और तब बन जाता है, तब यही इन्वर्टेड हैमर जो है शूटिंग स्टार कहलाने लगता है, और उसके बाद जो है आपका प्राइस जो है वो फिर नीचे आने लगता है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि इस कैंडल के थ्रू हम कैसे प्राइस मूवमेंट को जज करते हैं। इसके अलावा सिंगल कैंडल पैटर्नशिप के कुछ शेप्स होते हैं जिनको हम डोजी के भी नाम से जानते हैं। अब ये डोजीज़ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक लॉन्ग लेग डोजी होती है, एक ग्रेवस्टोन डोजी होती है और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है। तो आइए इनके भी शेप्स को हम चेकआउट करते हैं। इस फिगर में जो आप पहली कैंडल देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जो उसकी ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है वो सेम है। यानी जब कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो पहले वो नीचे की तरफ आई, आप देख रहे हैं जहाँ लो प्राइस लिखा है वहाँ तक आई। उसके बाद उसने हाई लगाया, ऊपर की तरफ गई, जो भी अपना ओपन प्राइस था उससे ऊपर गई वो कैंडल। फिर वापस आके जहाँ पे वो स्टार्ट हुई थी जिस प्राइस पे, उसी प्राइस पे क्लोज हो गई। इसका मतलब कि 100 रुपये से अगर स्टार्ट होके वो 50 रुपये पे गिरी, नीचे लो लगाई, और फिर वापस 100 रुपये पे जाके फिर ऊपर चली गई 150 रुपये पे, लेकिन वापस नीचे आके जहाँ 100 रुपये से स्टार्ट की थी वहीं 100 रुपये पे क्लोज हो गई। इसका मतलब इस कैंडल को देख के हमें ये समझ में आता है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं मार्केट में वो इक्वली स्ट्रांग हैं। यानी एक ये कन्फ्यूज्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे हमें नहीं पता चल सकता कि मार्केट किधर भी जा सकता है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब बने तब आप कोई ट्रेड ना लें, पहले देखें कि दूसरा कैंडल किस तरफ बन रहा है।
अब दूसरा समझते हैं, जो दूसरा फिगर है उसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये ग्रेवस्टोन डोजी जो होता है, इसमें देखेंगे कि जो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो भी सेम जगह पे बंद हो रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ बंद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हाई प्राइस था वहाँ से इसको पुश करके नीचे तक लाया गया है। तो अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर की तरफ बनती है, जब प्राइस ऊपर की तरफ मार्केट में चल रहा है और उसके बाद अगर ग्रेवस्टोन डोजी बनती है, तो वो इंडिकेट करती है कि इसके बाद प्राइस रिवर्स हो सकता है और मार्केट जो है उसकी प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। करेक्ट। और यही ग्रेवस्टोन डोजी अगर मार्केट गिर रहा है और नीचे की तरफ फॉर्म हो जाए, तो उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो है रिवर्स करे और ऊपर की तरफ जाए। उसके बाद देखिए, जो तीसरे प्रकार की डोजी होती है उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है, इसमें भी आप देखिए जो ओपनिंग और क्लोजिंग है प्राइस की वो एक ही जगह पे है और विक बहुत लंबी है इसकी। अगर ये प्राइस गिर रहा है और उसके बाद ड्रैगन फ्लाई नीचे बन जाए, तो इसके बाद चांसेस होता है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे। और अगर यही ड्रैगन फ्लाई ऊपर की तरफ बन जाए, मान लीजिए काफ़ी टाइम से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई ऊपर की तरफ चार्ट में बन जाए, तो उसके बाद वहाँ से प्राइस नीचे गिरने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। आप इसको बार बार देखिए ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए, और अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैंडल्स के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा कोशिश था कि मैं आपको कैंडल के पैटर्न के बारे में बता सकूं। ये सिंगल कैंडल के पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 कैंडल्स किस तरीके का पैटर्न बनाती है और उसके बाद हम प्राइस कैसे एज्यूम करते हैं ये जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।